हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका राव टेक्निकल क्लास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका अचालकों का वर्गीकरण हो गया, आपकी केबल के जो नाम हैं उनके किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ टूल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है जिनके बार बार में क्वेश्चंस आते हैं। इन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और वो भी विद ट्रिक अपन इस चीज को याद करने वाले हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में आते हैं और हमारे मैक्सिमम टाइम पे ये गलत होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इतना याद होता है कि हमने याद किया था, गलती से पढ़ा होता है, क्योंकि कोचिंगों में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पढ़ाए जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी अब बताया था। देखिए, अपना जो अचालकों का वर्गीकरण किया गया है वो लगभग 7 क्लासों के अंदर किया गया है। कौन कौन से? वाई, ए, ई, बी, एफ, एच और सी। यदि इनका सीक्वेंस याद करने बैठेंगे ना तो याद होने वाले हैं नहीं। उसके बाद चलो सीक्वेंस जैसे तैसे याद कर लिया, उसके बाद इनका ये याद नहीं रहता। फिर उसके बाद इनका पदार्थ जो है वो याद नहीं रहता। इन सब से छुटकारा पाएंगे अपन एक छोटी सी ट्रिक के माध्यम से। मेरे साथ बने रहना। देखिए साथियों, सबसे पहले हम एक एक को पढ़ेंगे, देन उसके बाद में अपन ट्रिक पढ़ेंगे। देखो, वाई जो है उसका अधिकतम टेम्परेचर कितना है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ए वर्ग जो ए क्लास के हैं उनके अंदर 105 डिग्री दिया गया है। ई वर्ग के लिए 120 डिग्री सेल्सियस है। बी के लिए 130 है। एफ के लिए 155 है। एच के लिए 180 है। और सी के लिए क्या है? 200 से और 250 तक। ये आपकी कोई भी आप निम्मी की बुक उठाओगे अरिहंत वाली, उसमें आपके जहां पे भी अचालक का चैप्टर दिया गया है वहां पे आपको दिया मिलेगा। ठीक है। अब देखिए साथियों, इसके साथ क्वेश्चन कहां से बनता है? पहला, अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं लेदरोड पेपर, एम्पायर क्लोथ्स और एस्बेस्टस और अब्रक के बारे में पूछा गया। अब्रक का वैसे इसमें सभी में है, लेकिन अब्रक का किस तरीके से पूछा गया है आपको दे दिया कि 130 के अंदर या 130 जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसके लिए कौन सा पदार्थ यूज करेंगे। उसके अंदर आपको दे दिया सूत, रेशम, या आपको दे दिया भीगा हुआ तेल, या एम्पायर आपका क्लॉथ दे दिया। लास्ट में एक अभ्रक दे दिया उसी के साथ में। अब आपका आंसर क्या होगा? अभ्रक आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में आपको उलझाता है। साथियों, अब बारी आती है इसकी ट्रिक की, कैसे कि इसका सीक्वेंस याद करना। ट्रिक याद करना, मेरे साथ साथ बोलना, फिर हम लिखेंगे। देखना, याद आई उस बेवफा की, फिर मैं रोया और हमेशा के लिए वहां से चला गया। ठीक है, लिखें इसको। लिखो, याद आई उस बेवफा की, उस बेवफा की, फिर मैं रोया। तो मैं रोया, आई बेवफा की तो मैं रोया। भाई, याद अगर किसी की आती है तो आंखों से आपके आंसू बहने लग जाते हैं। ठीक है। और फिर मैं हमेशा के लिए चला गया। हमेशा के लिए चला गया। एक लाइन याद करनी है। याद आई उस बेवफा की तो मैं रोया और फिर हमेशा के लिए वहां से चला गया। ठीक है। चलो देखो,
याद, याद से क्या बनेगा वाई, आ और ई दोनों से मिला ले ए और ई, उस बेवफा की, बेवफा की तो मैं रोया और फिर वहां से हमेशा के लिए चला गया। ठीक है, याद रह जाएगा। ये सीक्वेंस बनाने का अपना एक ट्रिक बनाई है, वैसे ये चीजें याद नहीं रहती है, उस तरीके से याद रह जाती है कि भाई इसके अंदर कौन सा होगा, पढ़ा तो था लेकिन कितना था ये याद नहीं है। देखो, याद आई उस बेवफा की तो मैं रोया और फिर वहां हमेशा के लिए चला गया। याद रह जाएगा। पहले वाई ए ई बी एच सॉरी एफ एच और सी, स्टार्टिंग करो 90 डिग्री से। कोई भी अपन पढ़ते हैं 90 डिग्री एक अच्छा मानते हैं अपन। ठीक है भाई, आपने वायरिंग की, आपके 90 डिग्री पे कौन बने हुए हैं, आपको वो क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा मिस्त्री है। अगर आप उसको कर्व में लगा दोगे तो क्या कहेंगे कि सीख तड़ आदमी है। ठीक है, क्या है, सीख तड़ आदमी। तो 90 डिग्री से स्टार्ट करो, 90 में 15 जोड़ो, फिर 15 जोड़ो, 10 जोड़ो और उसके बाद में 25-25 जोड़ते रहो। हो गया काम पूरा। क्या, 15-15 10-25-25 और याद करना 15-15 और 15 और 10-25, इस तरीके से याद कर लो। देखो 90 और 15 105, फिर 15 120, 130, 155, 180 और उसके बाद में 200 से 250, ये फिक्स है। सी का बहुत कम पूछता है, ज्यादा किससे पूछता है, आपका एच का पूछा है, एफ का पूछा है, या आपका ए और ई का ज्यादा पूछा है, क्योंकि वाई का सबको पता है, वाई का पूछेगा नहीं। याद रह जाएगा। क्या, याद आई उस बेवफा की तो मैं रोया और फिर हमेशा के लिए वहां से चला गया। चलिए, याद रह जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ये है अपनी एक केबल जिसको अपन आर्मर्ड केबल या पावर केबल भी बोलते हैं। इसका सीक्वेंस काफी बार पूछ लेता है, जैसे आपसे पूछ लेगा, यूं देख के आपसे इंगित करवा लेगा और एक्स लिख देगा, इस पार्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, इसकी भी एक अपनी ट्रिक है, ये एक वर्ड की है, इसके एक एक वर्ड उठाते जाओ और मीनिंग आपकी बनती जाएगी। देखिए सी, इसके बाद देखिए ये कंडक्टर है, इसके बाद में एक अचालक या इंसुलेटर का आपको आवरण किया जाता है, देन उसके बाद आपकी लीड सेट किया जाता है। आपको इसकी जगह, जो लीड है इसकी जगह आपको कई बार मेटेलिक भी मिलेगा, इसकी जगह क्या आएगा, मेटेलिक शीट। ठीक है, तो आप इसको एम भी दर्शा सकते हो, एस भी दर्शा सकते हो, एल भी याद कर सकते हो, जो मर्जी है याद कर लो। उसके बाद में बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। ठीक है, ये है। देखिए सी आई, आप क्या एल रखोगे, एम रखोगे, एस, तो अपन एम रख लेते हैं। ठीक है, सिम बस, सिम बस, क्यों, क्योंकि फिर एस से याद करने पे आपको दो हो जाएंगे, या तो सील बस कर लो, आप जो मर्जी है वो कर लो याद इससे। ठीक है, क्या, सील बस, क्या याद रखना है, सील बस। सी से आपके कंडक्टर और आई से आपका इंसुलेटर, एल से आपका शीट आएगा या लेड शीट या मेटेलिक शीट आ जाएगा, बी से आपका बेडिंग हो जाएगा, ए से आर्मरिंग हो जाएगा और उसके बाद में सर्विंग आ जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या दे देगा, इन चीजों के अलावा एक नाम दे देगा, 4 नाम, 3 इसमें से दे देगा, एक एक्स्ट्रा दे देगा नाम, कि बताओ आर्मर्ड में से या केबल का कौन सा भाग नहीं है, दे सकता है नहीं, यानी कि आपको 3 याद होना चाहिए। याद हो जाएगा, सील बस, क्या, सील बस। ठीक है, अगला देखो साथियों, ये कुछ पंच हैं,
आपका जो टूल्स का चैप्टर है उसके अंदर ये पंच है। वैसे अपने पंच इतने नहीं आते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए, आपका इंजेक्टर पिन पंच हो गया, प्रिंग पंच हो गया, सेंटर पंच हो गया, ड्रिफ्ट पंच हो गया, फ्लोट पंच हो गया, मेकिंग पंच हो गया, डॉट पंच हो गया, पिन पंच हो गया, ऑटोमेटिक सेंटर पंच हो गया, हेलो पंच हो गया और ट्रांसफर पंच हो गया। ये साथियों पंच है जो फीटर के अंदर चलते हैं, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग जगह पे यूज किए जाते हैं। लेकिन जो अपने इलेक्ट्रिशियन के अंदर तीन पंच बेसिकली यूज होते हैं, और वो तीन पंच कौन कौन से हैं? एक आता है अपना प्रिंग पंच, दूसरा सेंटर पंच, और एक कौन आसा आता है आपका डॉट पंच। ये रहा कौन सा? डॉट पंच। तीन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो अब इनकी याद क्वेश्चन किस तरीके से आया है पिछले एग्जाम में, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपका डॉट पंच और सेंटर पंच, यहां पे पिंक पंच और बना देता हूं मैं। देखिए साथियों, ये जो पंच है ना, ये किस तरीके से बनाए जाते हैं? इसके एंगल के आधार के ऊपर बनाया जाता है। अब ये जो एंगल होगा ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ा के और इस तरीके से नुकीला होगा। इस तरीके से। अब इसके अंदर क्या होगा, जो आपका ये एंगल है बनेगा, ये इस एंगल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये एंगल बन रहा है ना, ये वाला, इसके बाद में ये कौन सा है? प्रिंग पंच। ठीक है। देखिए, आपका सबसे पहले सेंटर पंच के नाम से ही आप जानते हो, ठीक है। सेंटर पंच का जो ये आगे का हिस्सा है, ये मोटा होल करने के लिए काम आता है। आपका जो गड्ढा करेगा, एक पॉइंट जो बनाएगा, वो कैसा? एक मोटा आकार का बनाएगा, लेकिन गड्ढा कम होगा उसका। इसका एंगल जो आगे है वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। सेंटर पंच से पूछ ले, इसका भी एक ट्रिक बता दूंगा आपको, रुक जाओ अभी। 90 डिग्री पूछा जाएगा आपसे कि सेंटर पंच का एंगल कितना होता है, तो क्या बताओगे आप? 90 डिग्री। डॉट पंच का कितना है? 60 डिग्री। ठीक है। प्रिंच पंच का कितना आता है? 30 डिग्री। देखिए, अब इनको याद करने का कैसे है मैं आपको बता दूं। इसका पहला वर्ड क्या है? सी। इसका क्या है? डी। और प्रिंग पंच में क्या है? पी। लिख लें इधर अपने, सी, डी और पी। एबीसीडीओ का क्रम बढ़ते क्रम में है ना। देखिए, सेंटर, डॉट और प्रिंग। अब इनका जो एंगल है वो घटते क्रम में लगा दो, आपका आंसर मिल जाएगा। 30-30 का अंतर हो जाएगा। 90, 60 और 30। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है इलेक्ट्रिक में, तो तीन ही आपकी बुक में दिए गए हैं। और इसके अंदर 30 से 60 भी आ जाता है कई बार। इसके अंदर 30 या 60, जो डॉट पंच है वो 30 डिग्री या 60 डिग्री आ जाता है। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछा जाए तो 30 डिग्री, वो 60 डिग्री आएगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं साथियों। ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा, आन बान और शान इलेक्ट्रिशियन की क्या है? SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है। क्या है? स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है। इसी के साथ में एक चीज और आती है, AWG। ठीक है। ये क्या है? अमेरिकन वायर गेज।
ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप लोगों को क्या दिया हुआ होगा कि इसके अंदर मिनिमम मान कितना है और इसका मिनिमम मान कितना है। SWG और AWG दोनों का मान पूछेगा निम्नतम, तो ये कितना है 0.001 इंच। ठीक है, और ये 0.003 इंच। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में कि AWG का मान या इसका वो साइज किस में मापा जाता है, और उसका आंसर दे रखा था साथियों मील। ठीक है, तो आपको यदि मील आता है तो इसका मील में देना है आंसर, और इसका कितना देना है mm या इंच, mm या इंच के अंदर। आपको ये नापता क्या है, उसका व्यास मापता है वायर का या मोटाई मापता है। यह है व्यास या मोटाई मापता है। ठीक है साथियों, कुछ हैमर के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका बॉल पिन हैमर हो गया, उसके ऊपर बॉल आकार का आ गया, आपका सकल पिन है वो आ गया, हैमर आ गया, क्लो पिन हैमर आ गया, या फिर आपका स्ट्रेट पिन आ गया। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली क्वेश्चन किस तरीके का बनेगा कि हथौड़े का आप विभाजन जो करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, तो उसका जो विभाजन है वो उसके भार, उसके वेट के आधार पे किया जाता है। ठीक है, टेस्टर के अंदर कौन सा आपका बल्ब होता है, नियॉन बल्ब होता है, इतना नहीं है। एक क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा कि आपका जो टाका लगाया जाता है उसके अंदर कौन कौन से चीजें मिलाई जाती है। जैसे कि जो सोल्डर होता है उसके अंदर आपका टिन और लेड मिलता है, तो कौन सा आपका हार्ड होता है, कौन सा सॉफ्ट होता है, उसके अंदर क्वेश्चन बनने लगे आजकल। जो आपका फ्लक्स आता है उसके अंदर एक यूज किया जाता है, उसके अंदर से क्वेश्चन बनाने लगे कि सोने के लिए कौन सा आपका फ्लक्स यूज करेंगे, तो आप बोरेक्स का यूज करोगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।